इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि BDD टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम एंड पाइथन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूंगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक सैम्पल एप्लीकेशन जो मैंने बनाया है ये, और इसके बाद मैं कवर करूंगा कि इसकी कोड रिव्यू बेसिकली करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखेंगे जो मैंने यहाँ पे अपने गिटहब लिंक पे डाल के रखा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसके रिज़ल्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। मेजरली इस वीडियो को बनाने का ये सेंस है कि एक ग्राउंड से अगर मुझे बिहेव यूज़ करना है, जो कि एक BDD प्लेटफॉर्म होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो समझेंगे, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक सिंपल प्रोजेक्ट में वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको 2 ब्लॉग पोस्ट, ये डिज़ोन की वेबसाइट है जिसमें कि अच्छे से समझाया है पूरे ग्राउंड से कि कैसे सेटअप करते हैं, व्हाट आर सिनारियोज़, और देन वो मूव अहेड होता है स्टेप फाइल बनाने के। इसमें ये web.py फाइल है जहाँ पे बेसिकली हम लोग वन टाइम सेटअप चीज़ें लिखते हैं सारी। फिर ब्राउज़र को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, व्हाट आर फिक्चर्स, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है मुझे। ओके, सबसे पहली चीज़ कि बिहेव है क्या, एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि बिहेव क्या है, व्हाट इज़ BDD। BDD stands for behavior driven environment और डेवलपमेंट। ओके, तो अभी बिहेवियर क्या होता है। लेट्स से अगर मैं किसी वेबसाइट का बात करता हूँ, तो कोई भी एक वेबसाइट जो है, जैसे ये GoIP को अगर मैं ओपन करता हूँ और देयर इज़ ए बिहेवियर, एक यूज़र का बिहेवियर है। जैसे मैं यहाँ लॉग्ड इन हूँ और मेरा बिहेवियर हो सकता है कि मैं बेंगलोर से कहीं जा रहा हूँ, लेट्स से पुणे, और किस दिन जाना है, लेट्स से कल जाना है, कितने लोग जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, और उसके बाद एक यूज़र सर्च पे क्लिक करेगा। सो नाउ दिस इज़ ए बिहेवियर। ओके, एक बिहेवियर में एक कंप्लीट यूज़र फ्लो होता है। अगर मैं इसको अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ जोड़ूँ, तो जैसे हम लोग जीरा में स्टोरीज़ लिखते हैं, तो एक स्टोरी जो उसकी होती है वो ये होती है कि एक कंप्लीट फीचर जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, एंड फाइनली उस फीचर का एक एंड रिज़ल्ट होता है। और इसी तरह से कई फीचर्स को मिला के एक टूल बनता है। जैसे यहाँ GoIBO, इसमें कई फीचर हैं। ये था सर्च फीचर, फिर इसके बाद आता है बुक फीचर। जब हम बुक फीचर, सो नाउ दिस इज़ ए डिफरेंट फीचर। पहला फीचर सर्च था, दूसरा फीचर बुक था, तीसरा पेमेंट होगा, चौथा मे बी टिकटिंग होगा। तो ये सारे हो गए फ़्लाइट के केस में। इसी तरह से अलग फीचर्स हो सकता है। लेट्स से टूरिज़्म का अगर हम बात करते हैं, तो टूरिज़्म में मोस्टली लेट्स से अगर मैं कोई टूरिज़्म की वेबसाइट जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, लेट्स से मेक माई ट्रिप, अगर मैं ओपन करता हूँ, सो समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे। तो इसमें ओके, लुक्स लाइक कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, ओके, हॉलीडेज़, इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ घूमने जाना है। मुझे लेट्स से जाना है दुबई। ओके, दिस इज़ फ्रॉम सिटी, बेंगलोर टू कंट्री। लेट्स से मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूँगा सर्च पे।
अब यहाँ पे क्या होती है, टूरिज्म में आइटनरीज होते हैं, अलग अलग प्रोवाइडर होते हैं और उनकी कोटेशन होती है। जैसे यहाँ पे ये कोई एक प्रोवाइडर होगा, या तो ये खुद मेक माई ट्रिप का होगा या कोई और होगा, और ये अपनी आइटनरी दे रहा है कि मैं इसमें होटल दूंगा, फ़्लाइट्स दूंगा, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होंगे, सारे ट्रांसफ़र्स जो भी कैब से या कार से जो होते हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे, एंड पर पर्सन प्राइस ये है। अगर फिर से मैं इसमें जाता हूँ तो ये डिटेल्स आती है। तो मोस्टली कोई भी जो इस तरह के पोर्टल साइट्स होते हैं, इनका क्या होता है कि एक बैकएंड में एक कंट्रोल पैनल होता है जो, कम ऑन यार, इतने सारे वॉक थ्रू ज़रूरी नहीं होते हैं आज की वेबसाइट में। तो फिर क्या होता है कि लेट से अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे ये लोग एक पोर्टल असाइन करेंगे जहाँ पे मैं सारे डिटेल्स डालता हूँ और वो फिर आके इनकी मेन वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ ए कंप्लीट एप्लीकेशन जो कि 2 एप्लीकेशंस में टूटा हुआ है। एक हो जाता है इनका एडमिन पैनल, दूसरा होता है ये जो यूज़र देख रहा है, ये उसका पैनल है जहाँ पे लोग जो भी प्रोवाइडर हैं वो लोग सारा एंट्रीज डालते हैं, सारे फोटोग्राफ्स वीडियोस डालते हैं और वो फिर यहाँ पे आता है और यहाँ पे पर डे आइटनरी बन के इधर दिखता है। ठीक है, सो द रीज़न मैं ये इतना लंबा एक्सप्लेनेशन में इसलिए गया क्योंकि एक कॉमन इशू जो होती है, अगर मैं कोई भी चीज़ टेस्ट करने जाता हूँ तो हम लोग जस्ट एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये एंट्री करूँगा, इसमें ये एंट्री करूँगा, इस सर्च पे क्लिक करूँगा, मुझे एक टेबल दिख जाना चाहिए। बट अगर मैं इसको एक प्रोडक्ट लेवल पे देखूँ तो इट इज़ ए फीचर कि मैं लेट से लंदन डाला डेस्टिनेशन में एंड फ्रॉम पेरिस डाला और मैं सर्च करूँगा, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम पेरिस टू लंदन। Okay, so this is what is called behavior. So behavior, what is a user behavior? So behavior driven development. इसके पहले आता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि भैया एक भी लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले उसके टेस्ट केसेस रेडी कर लो। ठीक है, उसके टेस्ट स्क्रिप्ट, मतलब पहले डेवलपमेंट होने से पहले ही टेस्टिंग के फेजेस रेडी होते हैं। ये हेल्प कहाँ करता है? अभी BDD जो है वो कैसे हेल्प करता है, TDD से ऊपर आता है। मतलब दिस इज़ मोर ऑफ ए कंसेप्चुअल भी अगर मैं बोलूँ, मोर ऑफ ए कॉन्सेप्ट, मोर ऑफ ए एज ए प्रोडक्ट लेवल ये इसकी टेस्टिंग डेवलपमेंट है। एंड इट गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर to the test members and as well as to the management as well as to the development team कि आप इस तरह से चलोगे तो ये होना चाहिए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। अगर ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आपके किसी भी एक स्टेप में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज़ होती है फीचर। फीचर क्या होता है? इज़ रिटन बाय द बिजनेस एनालिस्ट स्पॉन्सर। बिजनेस एनालिस्ट कौन है? लेट्स से कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा या जो BA होगा उस टीम का, वो होता है बिजनेस एनालिस्ट। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मीन्स क्लाइंट, एज सिंपल एज दैट। जो स्पॉन्सर मतलब जो भी पैसे लगा रहा है, अगर कोई क्लाइंट है तो ये वो फीचर फाइल देगा क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या फ़ीचर चाहिए और वो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है कि सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स में मैं डिपार्चर सिटी सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं कहाँ जाना है वो सेलेक्ट करूँगा, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा मैं उस पर क्लिक करूँगा, सॉरी एक बटन होगा मैं उस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो ये फीचर फाइल होती है पहली। दूसरी, अब एक फीचर के को जब हम देखते हैं तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कि फिर से मैं इस साइड पे आऊँगा। अब लेट से यहाँ पे एक सिंपल फीचर है जो है सर्च। ठीक है, दो प्लेस के बीच में मुझे सर्च करना है कि कौन कौन से फ्लाइट। सो दिस इज़ वन फीचर। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द जहाँ से मुझे जाना है। तो लेट से इस केस में मैं बेंगलोर में हूँ तो मैं बेंगलोर डालूँगा। और लेट से मुझे ट्रैवल करना है वाशिंगटन। ओके,
अब मुझे किस दिन ट्रैवल करना है, तो अभी ये कोविड का समय है तो ऑलमोस्ट कोई भी फ़्लाइट जुलाई तक नहीं है, अगस्त भी नहीं मैं लूँगा, मैं सितंबर ले लेता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ सर्च पे। सो अब क्या था, ये एक फ़ीचर था जिसमें इन्वॉल्व था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप एंड ये जो सर्च रिज़ल्ट आया ये पांचवा स्टेप है। तो ये कंप्लीट सर्च फीचर में हमेशा एक एंड वो उस फीचर का एंड क्या है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये हो गया फोर्थ स्टेप, ये फाइनल जो है ये है रिज़ल्ट। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप। ये सारे स्टेप अगर क्लियर होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये फीचर कंप्लीट हुआ। ओके, सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ ए स्टेप। ओके, सो स्टेप्स आर, मुझे जो उस फीचर को अचीव करने के लिए मुझे स्टेप्स क्या क्या लगे। तो इस केस में जैसा मैंने लास्ट केस में आपको दिखाया गो आई वीवो के केस में कि हमें 5 स्टेप लग रहे हैं या 6 स्टेप लग रहे हैं अगर मुझे इकोनॉमी को कोई भी चेंज करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन, इट्स अ वेरिएबल, 5 6 7 स्टेप लग रहे हैं मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो हो गए मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कि भाई एक फीचर होता है उसमें कई स्टेप्स होते हैं। अब है तो ये टेक्निकल चीज़, तो इसमें कुछ तो इन्वायरमेंट होंगे। क्या इन्वायरमेंट होते हैं तो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो हमें बहुत सी इन्वायरमेंट फाइल्स जो होती है, कुछ अगर मैं सैम्पल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक होती है environment.py जो क्या मुझे बोलती है कि इन्वायरमेंट फाइल विद बिहेव हुक्स। अब बिहेव हुक्स क्या है, ये आपको सिंपल इधर जो लेफ्ट साइड में, मैं इसका लिंक नहीं डाल रहा हूँ। द रीज़न इज़ बिकॉज these guys change the documentation every now and then। सो आपको सिंपली सर्च करना होता है गूगल में behave read this doc। अगर मैं ये लिखूं तो मुझे सबसे पहली लिंक आएगी behave read the docs और इस पे मैं जाएंगे और यहाँ पर से मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बिहेव लाइब्रेरी का मिल जाता है। प्रॉपरली वही है, फीचर सेटअप, बिहेव एपीआई क्या है, क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द बिहेव टूल। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ होता है, जिसमें हम हुक्स और इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोड लेवल पे जाके इसे समझा दूंगा। सॉरी। ओके, सो बस मेजरली यही तीन है। बिहेव वर्क्स विथ 3 टाइप ऑफ फाइल्स, वन इज़ ए फीचर फाइल, सेकेंड इज़ ए स्टेप फाइल, थर्ड इज़ इन्वायरमेंट कंट्रोल। इन्वायरमेंट कंट्रोल के अंदर में कुछ फाइल्स आते हैं जो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। ओके, अब चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फीचर्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फीचर क्या होता है, अब मैं एक सिंपल से कोड बेस पे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा कोड बेस है, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। सो फीचर क्या है, ये सबसे पहले ये जो फाइल फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं फ्लाइट सर्च डॉट फीचर, और ये जर्किन में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड मैं सजेस्ट करूँगा किसी भी यूज़र को कि वो पाईचार्म यूज़ करें, और बिकॉज उसमें ये जर्किन से रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं तो आपको इस तरह की इंडेंटेशन ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फीचर, द यूज़र कैन बुक अवेलेबल फ़्लाइट्स। ठीक है, ये हो गया सबसे टॉप लेवल फीचर, एकदम हाई लेवल की, मतलब यूज़र कैन बुक अवेलेबल फ़्लाइट्स। ठीक है, सिनारियो क्या है, फीचर के अंदर में क्या सिनारियो है, द यूज़र कैन फाइंड ए फ़्लाइट फ्रॉम पेरिस टू लंदन। यहाँ बहुत स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, पहले बार में फीचर में आया कि बुक अवेलेबल फ़्लाइट्स, अब सिनारियो क्या दी गई है, कहाँ से कहाँ के बीच में फ़्लाइट बुक कर सकता है। तो यूज़र जो है वो पेरिस से लंदन के बीच में फ़्लाइट बुक कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सारे कंडीशंस। गिवन, गिवन द यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज। गिवन वर्ड ये कहता है कि प्री कंडीशंस क्या हैं। अगर आप सेलेनियम पे पहले वर्क करते हैं तो हम लोग प्री कंडीशंस लिखते हैं। तो दिस इज़ गिवन, दैट मीन्स द यूज़र शुड बी ऑन द सर्च पेज, सबसे पहला कंडीशन है। उसके बाद व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स डिपार्चर सिटी पेरिस एंड द यूज़र सेलेक्ट्स द डेस्टिनेशन सिटी लंदन एंड क्लिक्स ऑन द फाइंड फ्लाइट बटन, देन फ्लाइट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द सर्च रिजल्ट पेज। तो ये कंप्लीट, मोस्टली आप देखेंगे कि ये बहुत
इंग्लिश सेंट्रिक फाइल है जिसमें हम एक फीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसका प्री कंडीशंस दे रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये 3 कंडीशन एंड ये फाइनली रिजल्ट है, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द आउटकम। ये सारी चीज़ें ट्रू होंगी, हमारा फीचर पास होता है। ओके, तो कमिंग बैक हियर, गिवन, व्हेन, एंड, बट, ये सारी चीज़ें हैं। सो मैं आपसे सारे से डिस्कस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके बारे में एक बार पढ़ लेने का। गिवन क्या होता है? द पर्पस ऑफ गिवन इज़ टू पुट द सिस्टम इन ए नॉन स्टेट, एक नॉन स्टेट में लेके जाता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ स्टेप्स, ठीक है, तो ये सिंपल लिंक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने केसेस बनाने के लिए। इसे भी ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ये है, इसी पर जो आप देख रहे हैं ये डिपार्चर सिटी में वो पेरिस डालता है और फिर यहाँ पर लंदन डालता है और फाइंड फ्लाइट्स पे क्लिक करता है। ये बाद में कोड में जाते हैं। तो ये है सर्च पेज, जो सबसे पहली पेज मेरी ओपन होती है। ओके, अब मैं वापस इधर आते हैं। ओके, सो गिवन, व्हेन, देन, एंड, बट मीन्स मे बी समथिंग इज, बट आई डोंट सी समथिंग एल्स, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। स्टेप डेटा, टेक्स्ट, टेबल, टैग, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। यहाँ पे टैग्स आते हैं, ये टैग्स का भी कॉन्सेप्ट ओपन होता है। यू कैन ऑल्सो टैग अ पार्ट ऑफ ए फीचर फाइल एट द सिंपलेस्ट लेवल, दिस अलाउज बिहेव टू सेलेक्टिवली चेक पार्ट्स ऑफ द फीचर सेट। ओके, तो ये एक बार देख लेना चाहिए। और यहाँ पे एक सैम्पल कोड भी वो लोग दे के रखते हैं कि भाई कैसे यूज़ करना है इस वर्जन में। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इस स्टेप की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। अब हमारे पास सिनेरियो सब कहानी जर्किन फाइल में लिख के रख दी गई है। अब हम चलेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा भैया? पाइथन में होगा। पाइथन में वो कैसा फाइल होता है? तो वो एक स्टेप फाइल होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे लिखते हैं flight_search.feature, तो हम यहाँ पे लिखेंगे flight_search_steps.py फाइल उसकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम जो भी चीज़ यहाँ लिख रहे हैं सिनेरियो को छोड़ के, गिवन आई सर्च फॉर ए वैलिड अकाउंट, ये हमेशा यहाँ से मैच कर जाए। आई सर्च फॉर ए वैलिड अकाउंट। अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी पास करने होते हैं कि पेरिस से लंदन जो मैं बोला हूँ वो मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो देन है, देखिए यहाँ पे गिवन और देन, तो एट द रेट गिवन में वो सेम लाइन, एट द रेट देन में वो सेम लाइन जो कि मेरे जर्किन फाइल में लिखी हुई है, ठीक है। अगला जो आता है ये मतलब ऑफ कोर्स ये कोई याद नहीं रख सकता या इसमें सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बेसिकली जो कमांड है वो बिहेव है। -c डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ लिख रहा है। हाइफन कलर डालेंगे, ड्राई रन, डिफाइन, तो इस तरह के कई सारे बेसिकली दीज आर कॉल्ड स्विचेस। ये सारे स्विचेस का हम यूज़ करते हैं। तो अगर इसका हम ये रीड द डॉक्स देखें, सो दिस इज़ द कंप्लीट बिहेव, क्या करता है, कैसे रन करता है, कैसे मैनेज करता है ये। एंड देन फिर इसका फर्दर यहाँ पे जेंगो के साथ कैसे इंटीग्रेशन है, फ्लास्क के साथ कैसे इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मे बी अगर और वीडियोस लगेंगे तो मैं उसे नेक्स्ट में बनाता रहूँगा। अब इसको चलाने के लिए हमें चाहिए होता है क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर को हम डाउनलोड कर सकते हैं उनके खुद के वेबसाइट से, जैसे sites.google.com यहाँ पे रहता है और यहाँ पे ऑल वर्जन्स आर अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पे हमें सारे वर्जन्स के ड्राइवर मिले रहते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, फिक्सर एक तरह का सेटअप फाइल होता है और ये कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा। ओके, सो ये था बेसिक थियरी अराउंड कि भाई क्या होती है फीचर, क्या होती है स्टेप, क्या होती है इन्वायरमेंट।
अब चलते हैं मेन चीज़ पे कि भैया एक मुझे बना के दिखा दो। तो ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, प्लीज़ गो टू इट, github.com/omi मेरा हैंडल एंड bdd। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इस वेबसाइट पर ही एक फीचर, सर्च फीचर, और उसके अंदर 5 स्टेप्स में बना के दिखाया हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। ये है मेरा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर जो कि रिजेंबल करता है यहाँ से इस जगह से। ऑफ कोर्स मैंने git ignore फाइल है, तो git ignore फाइल में मैंने .idea जो इसका पाइचार्म का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, और मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट हटा दी है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब आता है इसमें, हम नीचे आते हैं तो इंस्टॉलेशन। सबसे पहले मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, जहाँ पे मुझे जब मैं ये 2 दिन पहले सीख रहा था तो मुझे बहुत इजी लगा पाइचार्म के थ्रू, बिकॉज वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जब आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे तो इसने थोड़ा लेंथी प्रोसेस बताया है कि ये करो वो करो, इतनी ज़रूरत कुछ होती नहीं है। अगर आपके पास पाइचार्म है तो पाइचार्म में आप जाएंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं एंड प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर इधर ही आता है, जिसमें अगर आपके पास जैसे मैं मशीन लर्निंग वगैरह का भी करता हूँ तो मुझे कॉन्डा इन्वायरमेंट लगता है, लेकिन इस केस में मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करके अपनी पाइथन की वर्जन में 3.7 रख रहा हूँ और मैं क्रिएट कर लूँगा, तो मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके मिल जाता है। अब लेट से इसे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो अब मैं इस यहाँ पे BDDO जो ये मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हूँ और मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, तो एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। सो अब मुझे यहाँ से इजी होगा चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मेरी अगली फ़ाइल क्या है। फिर से ये 2 चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, पिप इंस्टॉल बिहेव, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हूँ, ये बिल्कुल वर्क करेगा, पिप इंस्टॉल बिहेव और पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ठीक है, हम ये दो पिप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि क्रोम ड्राइवर होना चाहिए। मेरे पास विंडोज़ मशीन का एक्सेस नहीं है इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। मैक की मशीन पे प्योर ब्रियो के थ्रू अगर मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा तो वो नहीं होगा, आपको ब्रियो कास्ट इंस्टॉल क्रोम ड्राइवर करना होता है। सिंपली ब्रियो इंस्टॉल क्रोम ड्राइवर नहीं चलेगा, और कास्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रियो टैप कास्ट करना होगा। बहुत लेंथी प्रोसेस है, नहीं करना है, मत करो। क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो और इस साइट से मैं क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद जो काम ये ब्रियो करता है ना वो मैनुअली कर लो। CP क्रोम ड्राइवर बेसिकली मैक के केस में, या आई एम श्योर कि बाकी लिनक्स मशीन में भी वो यही करता होगा, कॉपी क्रोम ड्राइवर जो एग्जीक्यूटेबल है को यूज़र लोकल बिन में पेस्ट कर देता है, सो दैट इट बिकम्स एक्सेसिबल टू द वो बेसिकली विंडोज़ के पाथ इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है कि भाई पाथ में है तो वो वहाँ से रन कर लेगा। ये इसमें अगर मैंने कोई एग्जीक्यूटेबल डालेंगे तो हम वो रन करवा सकते हैं। ओके, सो अब फाइनली इस प्रोजेक्ट में जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भाई मैं एक ही फ़ीचर बना रहा हूँ, फ्लाइट सर्च फीचर, जिसमें 5 स्टेप्स हैं और उसको सिंपली जा के रन करना है। तो वो रन कैसे होगा, एक सिंपल कमांड है बिहेव। तो मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं लेट से टाइप करके देखता हूँ क्या होता है। बिहेव टाइप किया, ये अपना टाइम लिया, इसने क्रोम ड्राइवर के थ्रू ओपन किया, चला, डन। 1 फीचर पास्ड, 1 सिनेरियो पास्ड, 5 स्टेप्स पास्ड। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 1 feature passed. Why this 1 feature passed? Because this given scenario passed. Now what is the scenario? The user can find a flight between Paris to London. ध्यान दीजिएगा, सिनेरियो पास हुआ तब फीचर पास होगा। ठीक है, सिनेरियो कब पास होता है, जब बाकी की ये 5 चीज़ें पास होती हैं। सो 5 स्टेप्स पास्ड, 1 सिनेरियो पास्ड कि यूज़र जो है वो पेरिस से लंदन के बीच में फ़्लाइट ले पाया, और जब सिनेरियो भी पास हो गया तो दैट मीन्स
हमारा फीचर भी पास हो गया। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ये 5 स्टेप्स पास हुए, ये 5 स्टेप्स पास हुए तो ये सिनेरियो पास हुआ, ये सिनेरियो पास हुआ तो ये फीचर पास हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, ये पेरिस लंदन, ये एग्जैक्टली हम यूज़ करेंगे जो आगे जाके। तो मैं दिखाऊंगा कि ये वेरिएबल्स कैसे जर्किन फाइल से सीधा पाइथन फाइल में जाके हम यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ यू गॉट द रिज़ल्ट। सो हो गया। अब हम चलते हैं एक एक फाइल में। सबसे पहले बाहर की फाइल से शुरू करते हैं, fixers.py। और लुक्स लाइक मेरा नेटवर्क चला गया है।